कि फिराउन कौन है। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसे फिराउन कहा जाता। फिराउन किसी एक शख्स का नाम नहीं है। तकरीबन 18 या 19 फिराउन आए। मिस्र का जो भी बादशाह होता था उसका लक़ब होता था फिराउन। अब जो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने का फिराउन था उसे ताकत पर गुरूर भी था, घमंड भी था। ऐसा है कि तकरीबन 100 साल तक उसको कभी सर्दी बुखार नहीं आए, बीमार कभी नहीं हुआ। तो आदमी को जब कोई तकलीफ ना आए तो वो गरूर में बढ़ जाता है। तो उसे ऐसा लगने लगता है कि मैं सबसे पावरफुल आदमी हूँ दुनिया का, मुझे कुछ हो नहीं सकता। तो यही फिराउन है जिसने अपने ज़माने में ये ऐलान किया था कि लोगों, मैं तुम्हारा बड़ा रब हूँ, मेरी इबादत करो। लोगों को अपनी खिदमत पर मामूर करने की बजाय अपनी इबादत पर मामूर करता था। हजारों लोग उसको सजदा भी करते। एक दिन ऐसा हुआ कि फिराउन ने ख्वाब देखा कि आसमान से एक तारा टूटकर उसके महल पे गिरा और फिर आग लग गई उसके महल पर। वो घबरा करके उठा। सुबह नजूमियों को, काहिनों को अपनी दरबार पर बुलाए, इस ख्वाब की कोई सही सही ताबीर बता दे। बहुतों ने अलग अलग ताबीरें बताई। फिर जो बड़े काहिनों थे, नजूमी थे, उसने बताई कि इस ख्वाब की ताबीर ये है कि बनी इसराइल खानदान में एक लड़का पैदा हो जो तेरी सल्तनत को हिला करके रख देगा, तेरी सल्तनत के खात्मा का बाइस बनेगा। ख्वाब की ताबीर सुनने के बाद शाही फरमान जारी कर दिया कि बनी इसराइल में जो भी लड़का पैदा होगा आज के बाद उसे मार दिया जाएगा, क्योंकि वो बच्चा कहीं सल्तनत का हिलाक करने वाला पैदा ना हो जाए। तो ये ऐलान के बाद बनी इसराइल खानदान में जो भी लड़का पैदा होता उसे मार दिया जाता, बेटों को ज़बा कर दिया जाता और लड़कियों को जिंदा छोड़ दिया जाता था। एक साल के अंदर इन्होंने 12,000 बच्चों को ज़बा किया। पैदा होते ही कत्ल कर देते थे। लड़कों को जिंदा रहने का हक नहीं था, सिर्फ डर था। ये वो जमाना है। मूसा अलैहिस्सलातु तस्लीक की विलादत नहीं हुई, विलादत से पहले इतने बच्चे मारे गए। फिर उसके दरबारियों ने उससे बोला, अगर ऐसे सब मार दिए जाए तो आपके खिदमत के लिए बच्चे कहाँ से लाए। तो 1 साल छोड़ा जाता, 1 साल मारा जाता। इत्तेफाक ऐसा है कि जिस साल मारा जाने वाला था उसी साल मूसा अलैहिस्सलाम की पैदाइश हुई। उनकी माँ हमला थी। जब पैदा होने के वक्त करीब आया तो अल्लाह तबारक ताला जिसे जहाँ चाहे बचाए। तो मूसा अलैहिस्सलाम की माँ के दिल में ये बात इल्का की कि तहखाने में चली जाए। वो तहखाने में चली गई, बच्चे की विलादत हुई, लड़का पैदा हुआ। अब वो घबरा गई कि ये साल मारे जाने वाला है। वो बनी इसराइल खानदान में से थी कि मेरा बच्चा मारा जाएगा, कत्ल कर दिया जाएगा। तो अल्लाह तबारक ताला ने उनके दिल में ये बात इल्का की, एक संदूक ले लो लकड़ी का, उसमें इस बच्चे को डाल के दरिया में बहा दो। भला कोई माँ कैसे बहाए, लेकिन अल्लाह ताला फरमाता है हमने उसके दिल को मजबूत कर दिया था। तो उनकी माँ संदूक में बच्चे को रख के एक दरिया में डाल देती है, बहा देती है और अपनी बेटी को कहती है देखते रहना ये संदूक कहाँ जाता है। संदूक बहते बहते बगीचे के किनारे लगा। वो बगीचा फिराउन का ही था और फिराउन की बीवी टहलने के लिए शाम के वक्त वहाँ आया करती थी। जब वो अपनी कनीजों के साथ टहलने के लिए आई, अपने बगीचे के किनारे में एक संदूक देखा। संदूक को खोल के देखी, निहायत एक खूबसूरत बच्चा। फिराउन के घर में कोई औलाद नहीं था। फिराउन की बीवी ने उठा लिया, लाओ ये बड़ा खूबसूरत बच्चा है, हसीन बच्चा है, मुझे दो। उसे महल लाई। फिराउन से कहा आज दरिया में बहता हुआ बच्चा किनारे लगा, मैंने उसको उठा लिया। फिराउन ने कहा कहीं ये बच्चा तो नहीं मेरी सल्तनत को हिलाक करने का सबब बनेगा। बीवी ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है, वो तो बनी इसराइल खानदान में पैदा होगा, ये तो दरिया से बहता हुआ आए। बीवी ने कहा इसे मत मारो, हम इसे अपना बेटा बना लेंगे, हमारा कोई बेटा नहीं। फिराउन बीवी के बात पर आ गया और उसको रख लिया। ऐसे इस्लामिक वाक़या सुनने के लिए सब्सक्राइब करें।